अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रेयान के चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको मैंने बताया था, हमारी एक पाइथन ट्यूपल्स की सीरीज स्टार्ट हो गई थी प्रीवियस वीडियो से। तो ये हमारी 34 वीडियो है जिसके अंदर पाइथन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं एक्सेस कैसे करते हैं ट्यूपल के आइटम्स। हमने एक लिस्ट की पूरी सीरीज चलाई थी, लेकिन उसी तरह ट्यूपल्स की सीरीज होगी, लेकिन ट्यूपल की सीरीज थोड़ी छोटी होगी लिस्ट की सीरीज के मुकाबले से। मतलब लिस्ट की सीरीज में तो बहुत सी वीडियोस हमने डाली हैं, अगर आप मेरी प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हो। इतनी वीडियोस वैसे है नहीं ट्यूपल्स के अंदर, लाइक 4 to 3 वीडियोस हैं जो अभी तक रह गई हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। So without wasting your any time, let's move to computer screen and let's do a coding with laughing. तो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में पाइथन के अंदर एक्सेस ट्यूपल्स आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको प्रीवियस वीडियो में पाइथन के अंदर ट्यूपल्स के बारे में बताया था। आज की वीडियो में कैसे हम एक्सेस करते हैं ट्यूपल के आइटम्स। आपको जैसे कि हमारी लिस्ट की सीरीज़ भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, वैसे भी ट्यूपल की भी ऐसे ही है, समझ लो। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्यूपल कैसे बनता है, उसको एक ऐसे बनता है, उस कौन कौन से डाटा टाइप सपोर्ट करते हैं वो सब। एक्सेस ट्यूपल आइटम आप एक्सेस कर सकते हो अपने ट्यूपल आइटम्स रेफरिंग करते हुए टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब आप एक्सेस कर सकते हो अपने ट्यूपल आइटम्स उनके जो इंडेक्स नंबर है ना उनके हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखो इसमें मैंने प्रिंट किया अपने सेकंड आइटम ट्यूपल के अंदर। अब देखो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आता हूँ, एक नई विंडो क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.py की, और यहाँ पे इसको हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक लिस्ट टेबल बना देता हूँ। मैंने आपको टेबल तो पहले से बनाना बता दिया था। देखो इस टेबल जैसे बनती है वैसे ही बनाओ, जैसे कि मैंने एप्पल लिख दिया, बनाना लिख दिया, कॉमा चेरी लिख दिया, सही है। अब देखो जब मैंने ये कर लिया, अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब देखो मैं अपने टेबल का सबसे पहले मैंने टेबल का नाम लिख दिया। अब देखो मैं चाहता हूँ यार मैं अपना बस सेकंड आइटम प्रिंट करूँ। अब ये आपने याद रखना है, जो आपका पहला आइटम होता है उसके पास इंडेक्स 0 होती है। अब हमारा जो एप्पल है उसके पास इंडेक्स 0 है, और जो बनाना है उसके पास इंडेक्स 1 है। तो मैं अपना सेकंड आइटम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं 1 दे दूंगा इंडेक्स, तो मुझे बनाना दे देगा। देखा, अब बनाना भी सेकंड आइटम है और इसके बाद इंडेक्स 1 है। याद रखना आपको, जब एप्पल है उसके बाद इंडेक्स 0 है। आपका जो पहला आइटम होता है कोई सा भी, वो हमेशा उसके बाद फर्स्ट आइटम के बाद इंडेक्स 0 होती है। अब आते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग पे। देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है शुरू से लेके आखिर तक। अब देखें जो -1 है वो रेफेयर्स करता है आपका आखिरी आइटम, और जो -2 है वो रेफेयर्स करता है आपका सेकंड लास्ट आइटम और ETC। इस एग्जाम्पल में हम लास्ट आइटम प्रिंट कर रहे हैं, वो भी टेबल का। अब टेबल का लास्ट आइटम आप -1 से प्रिंट कर सकते हो, -1। अब देखो चेरी दे दिया, -1 लिख के आप अपना जो लास्ट आइटम है उसको आप वो भी टेबल का वो आप प्रिंट कर सकते हो। और -2 से आप रेफेयर्स कर सकते हो सेकंड लास्ट आइटम। अब देखो मैं अगर -2 लिखूँ, अब ये मुझे सेकंड लास्ट आइटम हमारा बनाने दे, मुझे वो दे देगा। अब मैं -3 लिखूँ तो एप्पल दे देगा, जाहिर सी बात है एप्पल ही है। इस तरीके से आप अपना सेकंड लास्ट और आखिरी आइटम -1 -2 करके इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। इसको कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। रेंज ऑफ इंडेक्सेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो, रेंज वो भी इंडेक्सेस का स्पेसिफाइंग करते हुए कहाँ से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपने एंड करना है अपनी रेंज को। जब आप स्पेसिफाइंग कर रहे होते हो और रेंज आप रिटर्न कर सकते हो, वैल्यू विल बी जो एक नई टेबल है विद स्पेसिफाई आइटम्स के साथ। अब इस एग्जाम्पल में आप रिटर्न कर सकते हो अपने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आइटम। अब देखो इस एग्जाम्पल में जैसे कि आपने अपना एक फ्रूट्स और बना दो, जैसे कि कीवी, वाटरमेलन, मेलन और मैंगो लिख दो। अब देखो यहाँ पे आप टेबल में 2:5। अब देखो आपका जो सेकंड आइटम है एप्पल के बाद इंडेक्स 0 1 2, मतलब अब ये मुझे चेरी से लेके 2 हो गया 3 4। अब ये मुझे वाटरमेलन तक दे देगा, मेलन नहीं देगा क्योंकि ये आखिरी वाला जो आपका 5 वाला आइटम है वो काटता है। देखो मेलन तक दे रहा है वाटरमेलन, ये आपका जो आखिरी आइटम है ना मेलन, ये इसको काटेगा। ये आपने याद रखना है, जो आपका सर्च है वो स्टार्ट होता है इंडेक्स 2 से जो इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो आखिर का इंडेक्स 5 होता है वो नहीं होता इंक्लूडेड। और रिमेंबर दैट जो आपका पहला आइटम है उसके पास हमेशा इंडेक्स 0 होती है, पहला आइटम। मैंने आपको ऊपर भी बताया है। बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू, जो रेंज है वो स्टार्ट होती है आपके एट द फर्स्ट आइटम, सही है। मतलब आपकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है एट द फर्स्ट आइटम, ये आपने याद रखना है।
इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम रिटर्न्स कर रहे हैं अपना आइटम, वो भी बिगनिंग टू, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं करता कीवी। मतलब आप रेशियो 4 लिख के, मतलब आपका शुरू से लेके आपका जो 3 तक आपके जितने फ्रूट्स के नाम है वो प्रिंट कर देगा। देखो एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी। अभी मुझे वाटरमेलन इसलिए नहीं दे रहा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये एग्जाम्पल रिटर्न करेगा आपका आइटम बिगनिंग से, लेकिन कीवी इंक्लूडेड नहीं होगा। बाय लीविंग आउट द एंड वैल्यू, आपका जो रेंज है वो गो ऑन करेगी, वो भी आखिर में ऑफ द टेबल। इस एग्जाम्पल में हम रिटर्न कर रहे हैं अपना आइटम, वो भी चेरी एंड टू द एंड। मतलब मैंने बोला हम टू से हमारे शुरू करो, हमारे जो जिसके बाद इंडेक्स 2 है उधर से स्टार्ट करो और आखिर तक मुझे दो। तो इसने मुझे चेरी, कीवी, वाटरमेलन, मेलन और मैंगो दे दिया। सही है। अब रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सेस अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टार्ट, वो भी सर्च, वो भी फ्रॉम द एंड ऑफ द टेबल। इस एग्जाम्पल में हम रिटर्न कर रहे हैं आइटम, वो भी फ्रॉम इंडेक्स -4 जो इंक्लूडेड है और इंडेक्स 1 जो एक्सक्लूडेड है। अब देखो मतलब -4 रेशो -1। सेव रन। देखो कीवी, वाटरमेलन, मेलन, इसमें क्या हुआ जैसे कि आपको बताइए, एग्जाम्पल रिटर्न कर रहा है आपका आइटम, वो भी -1 से जो इंक्लूडेड है, और जो इंडेक्स -1 है वो एक्सक्लूडेड है। चेक इफ आइटम एक्सिस्ट्स। अगर हमें डिटरमाइन करना है आपका स्पेसिफाई आइटम प्रेजेंट करता है आपके टेबल के अंदर, आप इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते, ये सब कर सकते हो। चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द टेबल, ये आपको हम लोग लूप थ्रो वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जाना कि कैसे हम एक्सेस करते हैं अपने टेबल्स के आइटम्स पाइथन के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मुझे इस तरह की आने वाली वीडियोस हैं कोड ज्ञान के चैनल के ऊपर, डाटा साइंस के ऊपर, वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। चलते मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।